हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी जोन में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार एसआई मेंस एग्जाम्स के लिए मैथ्स और रीजनिंग का डे 25। आई होप कि फ्रेंड्स इससे पहले कि आपने सारे पार्ट्स को जरूर देखा होगा। नहीं भी देखा है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से सारे पार्ट्स को एक साथ देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये कह रहा है कि एक्स के पावर एक्स इंटू रूट एक्स बराबर में दिया गया एक्स इंटू रूट एक्स के पावर में एक्स, और हमें एक्स की वैल्यू यहाँ पे निकालना है कि क्या होगा। तो सबसे पहले तो आप वीडियो को रोक करके खुद से कोशिश कीजिए कि क्या इस क्वेश्चन को आप कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि इस क्वेश्चन को कैसे करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले आप इस साइड को लेफ्ट वाले ज्यों का त्यों छोड़ते चलो, इसमें भी कोई कुछ करने नहीं है, सेम टू सेम छोड़ते चलते हैं। यहाँ पे इसको हम क्या कर सकते हैं फ्रेंड, देखिए इसके पावर में 1 है और इसके पावर में 1/2, तो इसको हम लिख सकते हैं कि यानी कि कह सकते हैं कि आधार सेम होता है तो पावर जुड़ता है, तो 1 और प्लस में आपका 1/2 अगर हम जोड़ देते हैं और पावर में आपका x सेम टू सेम रहता है। इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं फ्रेंड्स, आधा और डेढ़ कितना होता है आपका हो जाएगा 3/100। ठीक है, यानी आधा 1 और आधा होता है 3/2, डेढ़ हो जाता है। क्लियर। और कोस्ट में आपका पावर में जो कि x दिया गया था वो सेम टू सेम हम लोग लिख लेते हैं। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, देखिए सेम टू सेम मैं इसको लेफ्ट साइड वाले को अभी ज्यों का त्यों लिख कर चलता हूँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं करते हैं। ऊपर में इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, पावर में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 3x/2। ठीक है फ्रेंड्स, आधार सेम दोनों का तो पावर भी बराबर हो जाएगा, इसलिए आधार से खत्म, तो नीचे लिख सकते हैं √x और पावर वाला नीचे आ जाएगा, इस तरह से लिख सकते हैं। x से x खत्म हो जाएगा, यहाँ पे हमारा बचेगा फ्रेंड्स √x = 3/2। अगर इसको आप करोगे x निकालोगे तो रूट हटेगा तो ऊपर आप राइट साइड में जो कि स्क्वायर चढ़ जाएगा, तो 3/2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालोगे तो 9/4। इस क्वेश्चन का यही राइट आंसर हो जाता है। क्लियर फ्रेंड्स, उम्मीद करूंगा कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई कि हम लोगों ने कैसे कैसे यहाँ पे किया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स, सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि x/में 2x² + 5x + 2 = 1/6 दिया गया। तो आपसे पूछा है कि x + 1/x की वैल्यू क्या होगी। तो फ्रेंड्स, अगर मैं बोलूँ आपसे कि इसको आप पलट करके लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर मैं दोनों तरफ पलट दूँ तो क्या लिख सकते हैं, तो इसको हम इस तरह से भी तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। आप यहाँ से इसको इस तरह से लिख लीजिए और ऊपर में 6 हो जाएगा। इसका करने का मतलब ये हुआ कि आप आसानी से दोनों तरफ देखोगे कि भाग कर पाओगे। तो अगर ऊपर और नीचे दोनों तरफ x से हम डिवाइड करते हैं तो क्या होगा, ऊपर और नीचे दोनों तरफ x से डिवाइड करोगे तो देखो इधर आपका इससे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 2x बचेगा सिर्फ, इसको करेंगे तो सिर्फ 5 बचेगा, और यहाँ पे करेंगे तो 2/x हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और राइट साइड में आपका जो होगा 6 बिल्कुल करेक्ट है, इधर कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे देखिए हम क्या कर सकते हैं, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। अगर मैं बोलूँ कि 2x + 2/x लिख लीजिए और राइट साइड में 6 और 5 को उधर भेज देते हैं, 5 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से मैं 2 कॉमन ले लेता हूँ, x और बटे में 1/x हो जाता है। राइट साइड में आपका 1 हो गया। और देखिए जो क्वेश्चन में आपसे पूछा था कि x + 1/x की वैल्यू क्या होगी, वो 1/2 के बराबर होगी, और यही आपसे क्वेश्चन में पूछा था। ठीक है फ्रेंड्स, तो उम्मीद करूँगा कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी हम लोगों ने यहाँ पे क्या क्या किया हुआ, कैसे कैसे किया हुआ। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड, थर्ड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे क्या कह रहा है कि किसी बेलन की त्रिज्या 50% कम कर दी जाती है तथा ऊंचाई 60% बढ़ा दी जाती है, तो आपको बताना है कि उसके आयतन में कितना प्रतिशत कम हो जाएगा। देखिए इसको बढ़ाने के लिए चाहो तो आप इसको 100 या फिर कोई भी डिजिट मान करके हल कर सकते हो, लेकिन मैं आपको आज कुछ नया मेथड बताता हूँ कि इसको आप किस तरह से ईजिली कर सकते हैं। तो देखिए मैं आपको यहाँ पे ये बोलूँगा कि त्रिज्या हमारे पास है। ठीक है फ्रेंड्स, त्रिज्या को क्या किया जा रहा है कि 50% कमी की जा रही है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि 50% कमी यानी कि 1/2। कहने का मतलब ये हुआ कि पहले 2 था वो 1 हो जाता है, तो पहले 2 था लेकिन अब वो क्या होता है कि 1 हो जाता है। इस बात को समझिएगा, 50% कम का मतलब क्या हुआ, 50/100 यानी कि 1/2। ये इसको कटा कर लिखिए 1/2, तो बोलेंगे ये कि पहले हमारा 2 था लेकिन अब 1 हो गया, तो इस तरह से लिख सकते हैं कि 2 का 1 हो जाता है। उसी तरह से हम ऊंचाई देखते हैं, ऊंचाई में क्या बोला जा रहा है, ध्यान से देखिएगा कि 60% की बढ़ाया जा रहा है, यानी कह सकते हैं कि 160 बटे में 100। अब इसको आप कटा कर देखोगे तो कितना होगा, 20 8 और 20 5, तो यहाँ पे लिख सकते हैं फ्रेंड्स 8 और ये 5। तो ये कहने का मतलब ये हुआ कि 5 पहले से मेरे पास था लेकिन अब ये बढ़ करके 8 हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ से देखिए हम लोग आयतन निकालेंगे। आयतन क्या होता है, यहाँ पे किसकी बात कीजिए, बेलन की आयतन। तो बेलन की आयतन क्या होती है फ्रेंड्स, πr²h, यानी कि r² होता है। तो हम यहाँ पे आयतन निकालेंगे तो पाई को आप नेगलेक्ट करके चलोगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं, पाई से हमें कोई मतलब नहीं रखना है यहाँ पे। तो देखिए फ्रेंड्स, r² करेंगे तो यानी कि 2 दूना 4 और 4 पच्चे 20, ये 20 हो जाता है।
और अगर ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे एक एक करेंगे स्क्वायर तो एक ही होगा और 8, यानी कि आप देख सकते हैं पाई आर स्क्वायर में कर रहा हूँ, स्क्वायर एच, तो आर 1 × 1 × 8 ये कर रहा था। यहाँ पे मैंने किया था 2 × 2 × 4, 4×5 = 20 ये लिखा था। तो यहाँ पे करोगे तो 8 एकम 8 ही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए फ्रेंड्स 20 पहले था, अब 8 हो गया, तो कितना का डिफरेंसेस हो रहा है, तो कितनी की कमी हुई, 12 की कमी हुई ना। 20 में से 8 गया तो 12 की कमी हुई, कितना पे, तो 20 पे कमी हुई। तो परसेंटेज यहाँ पे निकाल सकते हो, 20×5 = 100, यानी कह सकते हैं फ्रेंड्स 12×5 = 60% हमारा जो कम हो जाएगा। इस क्वेश्चन को आप इस तरह से भी बना सकते हो। क्लियर? आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई, हम लोगों ने कैसे कैसे यहाँ पे किया हुआ। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे इकाई अंक निकालना है, कि यानी कि यूनिक जो यूनिट डिजिट होता है उसको निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले आपको पता होता है कि जो भी पावर में दिया रहता है उसको आप 4 से डिवाइड करोगे। यहाँ पे 102 दिया गया पावर में, अगर 102 को आप 4 से डिवाइड करें तो 25 चौका 100 कट जाएगा, 2 बचेगा शेष। तो जो शेष बचता वो हम अंदर वाले, यानी कि अंदर में कितने था, 192, तो अंदर वाले पे जो भी शेष बचा, यहाँ पे शेष कितना बचा, शेष आपके पास बचा है 2, तो आप 2 के पावर में चढ़ा करके लिखोगे। 2 के पावर 2 कितना होता है, 4, यानी कि कह सकते हैं कि इस टोटल का यूनिट डिजिट जो आएगा वो 4 के बराबर आता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं, इसको हम प्लस में लिखते हैं। सेकंड में क्या दिया गया, सेकंड में 103 दिया गया पावर में, तो 103 को आप पावर के अगर 4 से डिवाइड करें तो सेम टू सेम यहाँ पे 3 शेष बचेगा। जब ये 3 शेष बचता है तो हम कह सकते हैं कि 3 के पावर 3 करेंगे, क्योंकि अंदर में आपका 193 है, तो 93 यानी कि यूनिक डिजिट पे जो 3 पावर चढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, 3 के पावर 3 27, तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, सिर्फ और सिर्फ 7। तो आप देखिए फ्रेंड्स 4 और 7 को जोड़ोगे तो कितना होगा, 11, लास्ट में हमारा कितना है, यूनिट डिजिट 1 आ रहा है, तो कह सकते हैं कि हमारा राइट आंसर जो होगा वो 1 के बराबर होगा। जो भी क्वेश्चन दिया गया था उन सारे क्वेश्चंस का यूनिक डिजिट हम निकालेंगे, यूनिट डिजिट इकाई अंक, तो 1 के बराबर आएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर यही है। ठीक है, आगे देखते हैं। तो देखिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज दिया गया जिसके कोण बी और सी पे समद्विभाजक होते हैं। तो फिगर देखिए किस तरह से बनाया गया, तो फिगर हमारा ये है, ए बी सी एक त्रिभुज दिया गया था, समद्विबाहु त्रिभुज, यानी कि ये दो भुजा बराबर है और ए बी सी इस तरह से दिया गया। और यहाँ पे हमारा जो बी है फ्रेंड्स वो क्या कर रहा है कि ये टोटल आपका 75 था, ये भी टोटल 75 था, तो हम यहाँ पे 75 लिख लेते हैं। और हमसे पूछा गया कि बी ओ सी का मान पूछा जा रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, इस कोण की वैल्यू पूछी जा रही, इसका मान क्या होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, ये टोटल आपका 75 है, ये भी आपका टोटल 75 है, तो हम ये कह सकते हैं कि जब टोटल 75 है तो 75 75 150 और ये आपका 30 हो जाएगा, क्योंकि टोटल जो होता है त्रिभुज का जो टोटल होता है ए बी सी का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है 180 के बराबर। तो 75 और 75 150 और 150 में यानी कि 30 जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 180। तो हम कह सकते हैं कि इसकी जो वैल्यू होगी वो 30 के बराबर है। क्लियर? अब इसके लिए आपको क्या पता होता है, देखिए फ्रेंड्स, इसके लिए अगर हम जो ये कोण निकालना था बी ओ सी, तो आपको ये चीज़ पता होगा कोण बी ओ सी इक्वल टू क्या होता है कि 90 प्लस में आपका a/2। जब ये अंदर की तरह बनाया जाता है तो उस समय हम लोग 90 प्लस a/2 करते हैं। लेकिन फ्रेंड्स यही कंडीशन अगर आपका इस तरह से फिगर रहता, ध्यान से देखिएगा, अगर यही फिगर इस तरह से रहता, अगर आपसे ये पूछा जाता और यहाँ पे a रहता, अगर ये पूछा था बी सी और मान के चलिए कि आपका ओ, ठीक है, अगर ये पूछा था, ये अगर त्रिभुज के बाहर पूछता तो उस समय हम लोग यहाँ पे माइनस करते हैं। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। क्लियर? तो ध्यान में रखिएगा। फिलहाल ये अंदर की तरफ है तो हम लोग यहाँ पे ये फॉर्मूला को लगाएंगे। तो देखिए फ्रेंड 90 हो गया और ए का मान कितना निकला है, ए का मान 30 निकला है, तो 30/2 करेंगे तो 15, और यहाँ पे देखिए 90 और 15 कितना हो जाएगा 105। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर तो 105 डिग्री हो जाता है। देखिए फ्रेंड्स, चाहो तो आप इस तरह से भी कर सकते हो, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए आपके पास ये 75 टोटल था, तो कह सकते हैं कि ये आपका जो आधा होगा तो 75/2 होगा, ये आपका 75/2 होगा। क्लियर? जब 75 करेंगे तो कितना होगा, 75/2 टोटल जोड़ेंगे तो ये आपका हो जाता है कितना, टोटल आपका ये दोनों कोण मिलाकर के सिर्फ और सिर्फ 75 हो जाएगा। और आप तीनों त्रिभुज अगर इसको देखोगे तो अगर आपके पास ये 75 दोनों मिलाकर के 75/2 दोनों मिलाकर के 75 डिग्री हो गए तो ये तीनों 180 डिग्री होता है, तो आप इसको कह सकते हैं 105 होगा। इस तरह से भी आप लॉजिकली इसको कर सकते थे। ठीक है, तो फिलहाल आप इस क्वेश्चन का इस तरीके को याद रखेंगे, ये जो फॉर्मूला होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ठीक है फ्रेंड्स, और ये जो मैंने आपको बताया ये भी आप याद रखेंगे। अगर इस तरह से पूछे कि बी ओ सी का मान, तो यहाँ पे आप रखोगे 90 माइनस में a/2। ठीक है फ्रेंड्स, माइनस में हो जाता है अगर बाहर की तरफ रहता है तो। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे क्या निकालना है फ्रेंड्स, यहाँ पे अंतः केंद्र की त्रिज्या ज्ञात करना है और जब भुजा हमारे पास 6 सेंटीमीटर दी गई हो। तो देखिए सिंपल सा यहाँ पे हमें करना क्या होता है, यहाँ पे हमें ये मतलब नहीं रखना होता है किस तरह से फिगर दिया गया, बस आपको यहाँ पे एक भुजा पता होना चाहिए और आप अंतः त्रिज्या या फिर बाह्य त्रिज्या को निकाल सकते हैं।
कैसे निकाल सकते हैं, मैंने आपको एक छोटा सा तरीका ही बताया था फ्रेंड्स कि अंतः त्रिज्या और बाह्य त्रिज्या निकालने के लिए एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। अगर आप हमारे रेगुलर व्यूवर हैं और आपको पता होगा फ्रेंड्स, मैंने आपको जरूर कराया था, आप सेकंड या थर्ड पार्ट में मैंने कराया था। अगर आप रेगुलर वीडियो देख रहे हैं तो आपको ये चीज़ जरूर पता होगा। अंतः त्रिज्या के लिए मैंने आपको बताया था फ्रेंड्स कि किस तरह से एक फार्मूला मैंने आपको दिया था, और वो फार्मूला क्या था कि a/√3 की तरफ आप निकाल सकते हो। अंतः त्रिज्या निकालने के लिए जो भुजा होता है उसको आप 2/√3 से डिवाइड कर दो, आप अंतः त्रिज्या को निकाल सकते हो। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे भुजा कितना था, 6 दिया गया, और यहाँ पे मैं 2/√3 से डिवाइड करता हूँ तो ये 3 से 3 कटेगा, ऊपर में 6 दिया, और ऊपर में देखिए अगर इसको कटाएंगे तो √3 बार में ये कट जाएगा। ठीक है, तो कह सकते हैं कि अंतः त्रिज्या जो हुआ ये हुआ। तो फिलहाल आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन और मैं आपको देता हूँ। देखिए ये तो अंतः त्रिज्या पूछा था, लेकिन अगर कभी कभी बाह्य त्रिज्या पूछ लेता है कि बाह्य त्रिज्या बताइए क्या होता है, तो बाह्य त्रिज्या निकालने के लिए सिंपल सा, इसमें कुछ नहीं करना होता, ये तो उससे भी आसान होता है। सिर्फ और सिर्फ आपको a/√3 करना होता है। ठीक है, अगर आप a/√3 यानी कि भुजा को अगर √3 से डिवाइड करते हो तो वो आपका बाह्य त्रिज्या निकलता है, और a/√3 से भाग करते हो तो वहाँ पे आपका अंतः त्रिज्या निकलता है। तो ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको दोनों याद रखने हैं। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये कह रहा है कि 10 संख्याओं का औसत 30 है। यदि गणना के समय एक संख्या 69 के बजाय गलती से 36 ले ली गई थी तो आपको बताना है कि सही औसत क्या होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको बनाने के लिए ज़्यादा आपको मेहनत कुछ भी नहीं करना है, बस आप देखिए करना क्या होता है। 30 आप लिखो, जो पहले हमारा औसत था उसको, यही औसत में आगे पीछे चेंजिंग होगा। अब यहाँ पे देखना होता है फ्रेंड्स, यहाँ पे प्लस होगा या फिर माइनस होगा, इस चीज़ को आप समझिए। 69 के जगह पे 36 लिखा गया था, यानी कि अंक को पहले कम कर दिया गया था। 69 के जगह पे 36 लिखा गया था, तो डेफिनेटली ये तो फिक्स है कि औसत कम आया होगा। लेकिन अगर एग्जैक्ट हमें पता होता कि जो यानी कि पहले देखिए 69 से 36 लिखा गया था, ये तो फिक्स हो रहा है कि आपको कम किया गया था तो औसत कम होगा। तो अब आपके पास पता चल गया कि 36 के जगह पे 69 होना चाहिए था, तो कितना का गलती किया गया था। तो आप यहाँ पे ये निकाल लो कि 69 में से कितना जो कि गलत किया गया था। तो 69 के जगह पे 36 लिखा था तो कितना गलत था। अब आप फ्रेंड्स यहाँ पे क्या करो कि जो भी संख्या थी उस संख्या से आप डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, तो देखिए 30 तो पहले से औसत था, उसको मैंने लिखा था, कितना का अंतर था, कितना अधिक कितना गलत लिखा गया था ये हम निकाले थे। तो यहाँ पे 33 का गलत था, यानी कि 6 में से 3 गए 3, 33। ठीक है, इसको हम 10 से डिवाइड करते हैं क्योंकि टोटल संख्या हमारे पास 10 थी। ठीक है फ्रेंड्स, औसत निकाल रहे हैं तो देखिए 30 पहले से औसत और यहाँ पे 3.3 हो जाएगा। तो कह सकते हैं कि जो नया औसत होगा वो 33.3 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को आप इसी तरह से बनाइए, काफ़ी इजीली कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि यदि कुल वस्तुओं के 70% को 20% के लाभ पर बेचा गया, यदि शेष वस्तुओं को 20% की हानि पर बेचा गया है तो बताना है कि कुल लाभ प्रतिशत क्या होगा। देखिए काफ़ी अच्छा प्रश्न है, अगर इस क्वेश्चन को आप कॉन्सेप्ट के मेथड बनाएंगे तो काफ़ी लेंदी हो जाएगा। मैं आपको बहुत ही सिंपल सा बताता हूँ किस तरह से इसको कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मान लेते हैं कि हमारे पास जो वस्तु है वो 100 है। ठीक है, कोई वस्तु है उसको मैं मान लेता हूँ कि वो 100 है। इसी के तौर पर हम तोड़ते हैं। इसका कह रहा है देखिए क्या कि कुल वस्तु का, यानी कि कुल वस्तु का 70% को 20% के लाभ पे। तो ये मैं कह सकता हूँ कि इस वस्तु का जो 70% है, यानी कि 70 जो है उसको मैं 20% के लाभ पर, तो 20% के लाभ का मतलब क्या हुआ कि 120 बट्टे में 100। ठीक है, डबल जीरो से डबल जीरो खत्म। अब देखो 12 सत्ते कितना होता है, 84। कह सकते हैं कि मैंने 84 रुपये में बेचा। ठीक है, कुल वस्तु का 70% जो था उसको मैं 20% के लाभ पर बेचा, तो वो 84 में। ठीक है, अब आगे देखिए क्या कह रहा है कि शेष वस्तु को 20% का हानि पे, तो 70 तो मैंने बेच दिया, तो बचा मेरे पास शेष कितना, तो शेष मेरे पास बचा 30। अब ये 30 का मैं क्या कह रहा हूँ कि 20% की हानि पर, यानी कि 80 बटे में 100। ठीक है फ्रेंड, डबल जीरो से डबल जीरो खत्म और 8 दिया 24। अब आप देखो यहाँ पे क्या होता है, मैंने वस्तु को मान के चले कि मेरे पास वस्तु थी 100, यानी कि 100 रुपये मान के चले कि 100 रुपये था। अब यहाँ पे देखो मैंने जब बेचा तो टोटल मेरे पास जो टोटल विक्रय मूल्य हुआ वो कितना हुआ, 4 4 8 और 8 और 2 10। कह सकते हैं कि टोटल मेरे पास जो विक्रय मूल्य वो 108 रुपये के बराबर हुआ। अब आप बताओ, मैंने 100 रुपये में खरीदा था, 108 रुपये बेच रहा हूँ, कितना रुपये का परसेंट लाभ हुआ मुझे, 8%। बिल्कुल ईजिली निकाल सकते हो, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 8%। कोई दिक्कत नहीं होगा, इस तरह से आप बना सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 6 भुजाओं वाले एक समबाहुभुज दिया गया, यानी कि बहुभुज दिए गए, सभी आंतरिक कोणों का माप क्या होगा। जस्ट ही मैंने आपको कल बताया था कि इस तरह का फॉर्मूले को आप किस तरह से यूज़ करके यहाँ पे निकाल सकते हो। तो देखिए यहाँ पे यांत्रिक कोणों का माप का योग पूछा जा रहा है, तो कह सकते हैं कि आंतरिक कोण के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि आंतरिक कोण का माप जब निकाला था, माप का योग भी आप कह सकते हैं कि माप का योग। तो क्या मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, n-2 × 180।
ठीक है फ्रेंड्स, यही तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, इस फॉर्मूले के थ्रू आप निकाल सकते हो। अब यहाँ पे देखिए एन क्या होता है, तो एन आपका होता है जो भी जितनी भी यहाँ पे भुजा दी गई है, तो 6 भुजा दी गई, 6 में से अगर 2 घटाएं तो 4, और यहाँ पे मैं 18 से मल्टीप्लाई, यानी कि 18 चौका 72 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर यही क्वेश्चन में पूछा जाता है फ्रेंड्स कि प्रत्येक कोड का मान कितना होगा, तो प्रत्येक कोड के लिए क्या करते हैं, डायरेक्ट हम एन से डिवाइड करते हैं, टोटल यही लिखते हैं और एन से डिवाइड करते हैं, तो यानी कि यहाँ पे एन से अगर डिवाइड करते 6 तो 120 डिग्री निकल जाता। तो फिलहाल जो भी क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे राइट आंसर 720 राइट होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारे एक व्यूअर जो है शशि राठौड़ जी ने टेलीग्राम पर 2 क्वेश्चंस भेजा था और उन्होंने सॉल्यूशन मांगा था कि किस तरह से इसको करना है, आप उसको क्वेश्चंस के इसमें इंक्लूड करके ताकि सभी लोगों को अभी बता सकूं। तो मैंने उनके अकॉर्डिंग जो 2 क्वेश्चंस था वहाँ पे मैंने पिक किया ताकि आप लोग को भी समझा सके और उनको भी अच्छे से समझ में आ सके। तो अगर आपके पास भी कोई क्वेश्चंस हो, आपको प्रॉब्लम होती हो, तो आप चाहते हो कि सारे लोगों को समझ में आए वो क्वेश्चन, तो आप हमारे साथ टेलीग्राम पर शेयर कर सकते हो या फिर व्हाट्सएप में आप मुझे शेयर कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि इस क्वेश्चन को कैसे करना है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था, कुछ ज़्यादा लेंदी क्वेश्चन नहीं था, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था कि 20 मिनट में घंटे की जो सुई है वो कितनी डिग्री घूमेगी। काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन, देखिए कैसे करना है। आपको पता है फ्रेंड्स, जो घंटे की सुई होती है वो क्या करती है कि टोटल जब एक बार घूमती है वो यानी कि 360 डिग्री का घूमने में कितना लगाता है, 12 घंटे में वो 360 डिग्री घूमता है। घंटे की सुई की बात की जा रही है, ध्यान से देखिएगा, 12 घंटे में। ठीक है फ्रेंड्स, 12 घंटे में 360 डिग्री का कोण वो बनाती है। तो कह सकते हैं कि एक घंटे में वो कितना डिग्री का कोण बनाती है, एक घंटे में आप यहाँ पे निकालो 12 3 36, यानी कि 30 डिग्री का कोण बनाती है वो एक घंटे में। ये तो आपको क्लियर हो गया। अब यहाँ पे कह सकते हैं कि 60 मिनट में, एक घंटा बराबर 60 मिनट, तो 60 मिनट में जब 30 डिग्री का कोण बनाती है तो वो 20 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी। बहुत सिंपल सा है, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब यहाँ पे देखो, इस तरह से हम निकाल सकते हैं, 30 दूना 60 और 10 दूना 20, तो कह सकते हैं फ्रेंड्स 10 डिग्री का कोण बनाएगा। कोई दिक्कत नहीं होगा, आप यहाँ से बहुत ही सिंपली इसको कर सकते हो। इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे भी जाते हैं और पूछा भी गया उनके अकॉर्डिंग, तो आप इस चीज़ को आप समझ सकते हैं फ्रेंड्स कि कितना ईजी क्वेश्चन था। और बस आपको समझना है, उतना भी ईजी नहीं है, बस आपको यहाँ पर लॉजिकली समझना होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, शशि राठौड़ जी का एक और क्वेश्चन ये था कि किसी वर्ग की लंबाई में 1% की त्रुटि की जाए तो वर्ग का क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की त्रुटि हो। और ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा पेपर में देखने को मिलता रहता है। तो सिंपल सा इसके लिए आपको क्वेश्चंस में करना क्या होता है, आपको एक छोटा सा तरीका याद रखिए, 2x माइनस एक्स स्क्वायर बटे 100। अगर कम ही बोला जा रहा है तो माइनस लेकर चलिए और प्लस बोला जाता है तो प्लस लेकर चलिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे फिलहाल क्वेश्चंस में वर्ग में पूछा जाता है कितनी त्रुटि कमी होगी, तो क्योंकि क्वेश्चंस में कमी की जा रही है, लंबाई में 10% की त्रुटि की जा रही है, यानी कि कमी की जा रही है, तो यहाँ पे हम इस तरह से यूज करेंगे। तो मान के चलिए कि 2 और x हम लोग वो रखते हैं जितने परसेंट की जाती है, तो 1% किया जा रहा है, तो 1 गुने 1 करेंगे तो क्या होगा, 1 ही होता है, और बटा में आप 100 लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से देखिए क्या करेंगे, 2 माइनस में 1 बटे में 100। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ से देखिए क्या कर सकते हैं, 2 माइनस 0.01, तो यहाँ से आप निकालोगे तो कितना होगा, 1.99% आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इतने परसेंट की त्रुटि होगी, और यही इन्होंने क्वेश्चंस पूछा था। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोगों ने काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस के साथ डिस्कस किया। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और साथ साथ अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, और आपके पास भी कोई क्वेश्चंस तो आप हमें जो कि मैसेज कर सकते हैं। अब बात करते हैं फ्रेंड रीजनिंग के क्वेश्चंस की। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया, यहाँ पे आपको मिसिंग नंबर निकालना है, एक चक्र दिया गया, उस चक्र में मिसिंग नंबर को निकालना है। तो इस चक्र के थ्रू हम इस तरह से भी तो कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर मैं चक्र को इस तरह से देखूँ तो यहाँ पे 6, 24, 60, 120 और यहाँ पे 210, और हमें पूछा गया कि यहाँ पे क्या होगा। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे हम किस तरह से कर सकते हैं। सबसे पहले ये पैटर्न को समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, बहुत बार पूछा भी गया अलग अलग एग्जामों में, तो इस चीज़ को आप देखिएगा कैसे इस पैटर्न को किया गया। तो अगर मैं बोलूँ फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए क्या किया गया, इस पर तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे 2 का क्यूब करके 2 को घटाया गया, 2 का क्यूब यानी कि 2 का क्यूब 8, 8 में से 2 करेंगे तो 6 आ जाता है। सेम टू सेम यहाँ पे देखिए क्या किया गया, अगर हम 3 का क्यूब करेंगे, 3 का क्यूब में से कितना घटाते थे, 24, 3 घटाते थे, तो 24 में से 3 घटाएंगे तो 27 में से 3 घटाएंगे तो 24 आपका आ जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसी तरह से हम आगे बढ़ते हुए चलेंगे। एक बार और आप देख लीजिए, इसको देखिए 24 आ गया। अगर हम यहाँ पे देखिए 4 का क्यूब करते हैं और माइनस में फिर से आपका 4 करते हैं, यानी कह सकते हैं कि 64 में से 4 जाएगा तो 60 आ जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये देखिए 4 का क्यूब था, 5 का क्यूब और 6 का क्यूब, तो यहाँ पे हम करेंगे क्या, 7 का क्यूब। 7 के क्यूब में से अगर हम 7 को घटाते हैं तो 7 का क्यूब कितना होता है, 343, और वहाँ से 7 घटा लीजिए तो 13 में से 7 गया तो 6, यानी कि 336 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। मिसिंग नंबर की जगह पे आप 336 को पुट कर सकते हो।
तो देखिए फ्रेंड्स, काफ़ी अच्छा प्रश्न था। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। चलिए देखिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है कि यहाँ पे लिखा गया 235, ठीक है, 235 के लिए 38 लिखा गया। सेम टू सेम यहाँ पे क्या लिखा कि 452 के लिए लिखा जा रहा है 45। तो आपको ये बताना है कि यहाँ पे 345 के लिए क्या होगा। देखिए बताइए क्या होगा, इस क्वेश्चन को क्या कैसे करेंगे। तो इसको करने के लिए देखिए क्या किया गया। अगर मैं बोलूँ कि आप सभी को स्क्वायर करके जोड़ लो, तो देखिए अगर स्क्वायर करते हैं तो 2 का स्क्वायर करेंगे 4, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 और 5 का स्क्वायर करेंगे 25। तो देखिए इन सभी को जोड़ोगे तो कितना होगा, 25 और 4 29 और 29 और 9 38 आता है कि नहीं। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे किया गया। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट करके देखते हैं। देखिए 3 का स्क्वायर करेंगे 9, 4 का स्क्वायर करेंगे 16 और 25 का स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25। तो 25 और 16 41 और 41 और 9 जोड़ेंगे तो 50। कह सकते हैं कि राइट आंसर हमारा 50 बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। ठीक है, आगे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे 3 वृत्त दिए गए हैं जो कि अलग अलग विषय के लिए डिनोट करता है। तो आपको ये बताना है कि कितने विद्यार्थी 3 विषय पढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कितने विद्यार्थी जो वो 3 विषय पढ़ते हैं, यानी कि जो बीचों बीच में जो संख्या दी गई वो फिक्स है कि तीनों पढ़ते होंगे। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि हमारा जो डिजिट है 3 जो है वो बीचों बीच में आ रहा है। इस तरह से कह सकते हैं कि हमारा जो राइट आंसर होगा वो तीनों विषय पढ़ते हैं 3 लोग। तो हमारा राइट आंसर है 3। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन बी को आप टिक कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में ये दिया गया कि स्तनपायी गाय और कौवों के बीच आपको संबंध को ये बताना है। तो यहाँ पे देखिए सिंपल सा संबंध क्या होगा। देखिए गाय जो होती है वो स्तनपायी में आती है, तो कह सकते हैं कि स्तनपायी तो हमारा ये हो सकता है। स्तनपायी के अंतर्गत गाय आ सकती है, लेकिन कौवा जो है वो स्तनपायी में नहीं आता है। तो ये आपका स्तनपायी हो गया और फ्रेंड्स ये आपका हो गया गाय। ठीक है, ये गाय। तो कह सकते हैं कि स्तनपायी के अंतर्गत गाय आती है, लेकिन जो आपका ये कौवा है वो आपका अलग होगा। तो राइट आंसर आप देख सकते हैं कि सी बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अरुण ने कहा यह लड़की मेरी माताजी के पौत्र की पत्नी है। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि मान के चलिए कि ये कोई अरुण है और ये एक लड़की से कह रहा है, लड़की के बारे में कह रहा है। क्या कह रहा है, ध्यान से समझिएगा कि यह लड़की जो ये लड़की है मेरे माताजी की, तो कह सकते हैं कि अरुण कह रहा है कि मेरे माताजी की, यानी कि माँ के पौत्र। माँ के पौत्र का मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स, माँ के पौत्र यानी कि इसका बेटा। ठीक है, इसका बेटा कह सकते हैं ना, इसका बेटा। आगे पढ़िए क्या कह रहा है कि पौत्र की पत्नी है, ये जो लड़की है पौत्र की पत्नी है। तो इस तरह से आप समझिए कि अरुण क्या कह रहा है कि मेरे माँ के पौत्र। तो पौत्र का मतलब कि इसका जस्ट बेटा ये हुआ और इसकी जो पत्नी होगी ये होगी। तो जब ये इसकी पत्नी होगी तो ये आप क्लियरली कह सकते हैं कि इसका ये जो इसकी बहू होगी और ये इसकी ससुर होगा। ठीक है, तो यही क्वेश्चन में पूछा गया जा रहा है कि अरुण जो है वो लड़की से किस प्रकार संबंधित है। जो अरुण है वो लड़की से किस प्रकार संबंधित है, तो अरुण फिक्स है कि ये इसका ससुर है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप ससुर को ऑप्शन सी को टिक कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई कि हम लोगों ने कैसे यहाँ पे किया हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया, एक सीरीज दिया गया और आपको बताना है कि यहाँ पे मिसिंग नंबर क्या होगा, यहाँ पे वर्ड के स्थान पे क्या आएगा। खुद से ट्राई कीजिए क्या होगा। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि इसको कैसे करना है। अगर आप देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे इस सीरीज को देखोगे तो देखिए 25 दिख रहा है, 61 121। तो कहीं ना कहीं हम देखें तो यहाँ पे स्क्वायर है और ये क्यू के नज़दीक में दिख रहा है। तो स्क्वायर तो करेंगे तो ये पॉसिबल नहीं होगा। तो डायरेक्ट हम क्यूब में मैं आपको बताता हूँ। देखिए क्यूब में क्या किया गया, अगर आप 2 का क्यूब करके -1 करके देखिए, 2 का क्यूब 8 और 8 में से 1 गया तो 7 आता है। ठीक है, सेम टू सेम यहाँ पे आप करते हैं क्या, 3 का क्यूब करते हैं। 3 का क्यूब करेंगे तो 27 और 27 में से 2 घटाएंगे तो 25। ठीक है, ये भी क्लियर। अब थर्ड वाले देखिए, थर्ड वाले यानी कि 4 का क्यूब करेंगे और वहाँ से -3 करते हैं तो बिल्कुल करेक्ट है कि 64 में से 3 जाएगा तो 61 आ जाता है। ये भी क्लियर। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 5 का क्यूब माइनस में 4 करेंगे। ठीक है, क्योंकि लाइन से बढ़ रहा है 1 2 3 4, तो 5 का क्यूब 125 में से 4 जाएगा तो 121 आएगा। तो अब ये फिक्स है कि हम लोग यहाँ पे जो करना होगा सेम टू सेम इसी डिजिट को आगे बढ़ाते हुए 4 का क्यूब -5 करेंगे तो 6 का क्यूब कितना होता है, 6 का क्यूब 216 में से 5 घटाओगे तो 211 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई कि हम लोगों ने कैसे किया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको इसी तरह से मॉक टेस्ट लाता रहता हूँ और हम लोग इसी तरह से एग्जाम्स तक जब तक बिहार एसआई मेंस का एग्जाम्स तब तक होगा तब तक हम इस तरह से प्रैक्टिस करते रहेंगे। और आपके स्क्रीन पे एक छोटा सा क्वेश्चन दिख रहा है, आप इस क्वेश्चन को बना करके राइट आंसर नीचे कमेंट्स बॉक्स में बताएं। और साथ साथ मैंने आपको जो बताया था, अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमें टेलीग्राम या फिर मेरे व्हाट्सएप पे कर सकते हो, आपको नंबर स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो फ्रेंड्स हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।